हेलो डीएलजी फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग। शायद आपने नोट कर लिया हो, बिगिनिंग मैंने थोड़ी सी चेंज की है, तो इस वीडियो में भी ज़रा सा चेंज होगा। वीडियो इस बारे में है कि हमने 50 इंपॉर्टेंट वर्ड ऑपोजिट्स करने हैं। ये आपको लेजन, hören, स्प्रेशन सब में हेल्प कर सकता है, क्योंकि कभी ऐसा होता है कि हमें वर्ड जहन में नहीं आ रहा होता कि इस वर्ड का जर्मन वर्ड क्या है, या कभी ऐसा होता है उसका ऑपोजिट भी नहीं आ रहा होता, तो ये वीडियो आपको उस चीज़ में हेल्प करेगी। सेकंड, आपने मुझसे ये शेयर करना है कि वीकेंड रिसेंटली गुजरा है, क्या आप मेरी तरह वीकेंड जस्ट रेस्ट करके इंजॉय करते हैं, या फिर स्टडी करते हैं, कुछ पढ़ते हैं जर्मन से रिलेटेड, या रेगुलरली आपने हर दिन का कोई टारगेट रखा होता है क्या कि आज मैंने ये जर्मन लैंग्वेज का काम करना है, लिसनिंग करनी है या एक्सरसाइजेस सॉल्व करनी है, या आपको कोई होम टास्क मिले होते हैं आप वो करते हैं। क्योंकि हर रोज़ अगर हम अपने आप को इंगेज रखें लैंग्वेज से, तो जल्दी जल्दी सीखते भी हैं और फिर हमारा इंटरेस्ट भी हो जाता है। तो इससे पहले कि ज़्यादा देर हो जाए, हम वर्ड्स की तरफ चलते हैं। ऑपोजिट्स को कहते हैं गेगेनटाइले, और सबसे पहले जो लिस्ट आपको देखने को मिलेंगी वो है नोमन। Gesundheit, हेल्थ, Krankheit, डिजीज। Vergangenheit कहते हैं पास्ट को, और Zukunft कहते हैं फ्यूचर को। यहाँ पर एक छोटी सी टिप, और वो ये है कि हाइट जिन वर्ड्स के एंड में लगता है वो हमेशा फेमिनिन होते हैं। उसके बाद है जी ग्लुक, कहते हैं लक को, और फेश या उन ग्लुक कहते हैं बैड लक को। अब जैसे कि एक कॉम्बिनेशन है वर्ड्स का, ग्लुक के हाफ्ट के अच्छा हो गया ना, लकी रहे हम, या फिर अगर कहा जाए फेश के हाफ्ट तो हार्ड लक या बैड लक। Vorteil और Nachteil, एडवांटेज, डिसएडवांटेज। Erwachsene कहते हैं ग्रोन अप्स को, और Kinder चिल्ड्रन। अब यहाँ पर एक एग्जाम्पल देती हूँ आपको, और अब मैं जो एग्जाम्पल्स मोस्टली इस वीडियो में दूंगी उनकी ट्रांसलेशंस नहीं करूंगी, आप समझने की कोशिश कीजिएगा कि क्या बातें हो रही हैं। Die Fahrkarte für Erwachsene kostet 10 Euro und für Kinder 5 Euro. सूज आगे कहते हैं कंफर्मेशन को या एक्सेप्टेंस को, और अब्स आगे कहते हैं रिजेक्शन। जैसे कि आप जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हैं और आपको एक दो जगह से ऑलरेडी रिजेक्शन आई थी और अब फिर आ गई है, तो आप कह सकते हैं ओ नाइन, ich habe schon wieder eine Absage bekommen। इसी तरह अगला वर्ड है überfluss, कहते हैं abundance को, प्लेंटी, कोई चीज़ बहुत ज़्यादा होना, और इसका ऑपोजिट है knappheit या फिर मांगल, शॉर्टेज। बहुत सारी चीज़ों की मांगल हो सकती है, जैसे कि विटामिन मांगल, या फिर मिट आबाइटा मांगल, या फिर कौन सा वर्ड लिखा था मैंने, लेबन्समिटल मांगल। एयरफॉल्क सक्सेस, मिस एयरफॉल्क फेलियर। जैसे कि ich wünsche dir viel Erfolg in deinem weiteren Leben। अब आपने मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है कि एयरफॉल्क के साथ आप क्या दो वर्ड्स ऐड करेंगे कि ये एडजेक्टिव्स में चेंज हो जाएंगे, और उनका मतलब होगा सक्सेसफुल या फिर अनसक्सेसफुल। फ्रॉइंड दोस्त, फाइंड या गेगना दुश्मन। फ्रöhlichkeit खुशी, और Traurigkeit दुख। सिंपल फ्रोलिश और ट्राउगिश ये भी ऑपोजिट हैं, और इसका मतलब होता है खुश और दुखी। हाइगाट मैरिज, शाइडुंग डाइवोर्स, राइशटुम अमीरी, और आमूट गरीबी। इनसे रिलेटेड एडजेक्टिव्स भी हैं राइश और आम, जिसका मतलब है अमीर और गरीब। मूट कहते हैं करेज को, और आंगस्ट फियर। होफनुंग उम्मीद, होप। फसवाइफलुंग कहते हैं होपलेसनेस को। फत्राउन ट्रस्ट, और स्वाइफल कहते हैं डाउट को। और आप नोट कर रहे हैं स्वाइफल और फसवाइफलुंग रूट सेम ही है ना, और इसी से वर्ब भी बन जाता है स्वाइफल, जिसका मतलब होता है टू डाउट। और फत्राउन शायद आपको याद हो कि डाटिव वर्ब है, तो इसका सेंटेंस ऐसे बन सकता है ich vertraue dir, er vertraut mir und so weiter। Schönheit Beauty, Hässlichkeit Ugliness, Sicherheit Security Safety, Gefährlichkeit होता है danger, Anwesenheit Presence,
और Abwesenheit, Absence. Schwierigkeit, Difficulty. Leichtigkeit, Easiness. Berufstätigkeit, Employment और Arbeitslosigkeit, Unemployment. यहाँ पर कुछ बातें बता दूं कि जैसे मैंने आपको पहले बताया हाइट के बारे में, इसी तरह सेम खाइट का भी है। जिन वर्ड्स के एंड में खाइट लगा करेगा वो सारे फेमिनिन होंगे। सेकंड, ये जैसे मैंने आपको पिछली स्लाइड में बताया फतखावन का कि वो वर्ब भी बन सकता है और आगे चीज़ों का आपने ध्यान रखना होता है। इसी तरह इनमें से काफ़ी सारे वर्ड्स हैं जिनको हम एडजेक्टिव्स में चेंज कर सकते हैं, जिनसे हम वर्ब्स भी बना सकते हैं। जैसे कि इसमें श्वीगिश डिफ़िकल्ट को कहते हैं, लाइस्ट कहते हैं लाइट को, ईजी को। इसी तरह बेरूफ्सथेटिश एडजेक्टिव का मतलब है एम्प्लॉयड और आर्बाइट्सलोस का मतलब है जॉबलेस। तो ये एडजेक्टिव्स भी बन सकते हैं। तो जब आप वर्ड्स याद करें तो आप सोचें कि उससे मिलते जुलते वर्ड्स अगर आप रिटन टेक्स्ट में देखें या लिसनिंग में सुने तो आपको थोड़ा सा आइडिया हो जाना चाहिए कि ये वर्ड तो उससे मिलता जुलता है, तो इसका मतलब आप डिक्शनरी में कंफर्म करके भी चेक कर सकते हैं। तो इस तरह आपकी वोकैबुलरी भी एक्सपैंड हो जाती है। अब बारी है कुछ व्यापन की। lieben, to love, hassen, to hate, suchen, ढूंढना, finden, पा लेना, to find, gewinnen, to win और verlieren, to lose। यहाँ पर एक बहुत इंटरेस्टिंग टिप देती जा रही हूँ और वो ये कि एन को हटा दें यहाँ पर भी और एक लगा दें और यहाँ पर भी, तो वो नाउन बन जाएंगे। तो नेचुरली उनका फर्स्ट लेटर कैपिटल हो जाएगा, तो हो जाएगा der Gewinner, द विनर और der Verlierer, द लूजर। फ्लुस्टन, आहिस्ता बात करना। schreien, चिल्लाना। fragen, to question, antworten, to answer। lachen, to laugh, weinen, to cry, leben, to live, sterben, to die। यहाँ पर आपने नोट किया होगा पिछली स्लाइड में ई था, यहाँ पर एक्स्ट्रा ई ए था, तो उसका मतलब था लीबन, टू लव। तो ये लेबन टू लिव है, दोनों को आपस में कंफ्यूज नहीं करना आपने। आइन गेन, टू कम इन, आउस गेन, टू कम आउट। अलाउबन, अलाउ करना। फबीटन, मना करना, टू फॉरबिड। verteidigen, टू डिफेंड और angreifen, टू अटैक। यहाँ पर आपको कुछ बातें बता दूं कि फ जिस भी वर्ब से पहले लगता है वो untrennbar होता है और angreifen यहाँ पर trennbares verb है। अगर आपको trennbar और untrennbar दोनों वर्ब्स में डिफरेंस नहीं आता तो मैं वीडियो लिंक कर दूंगी, वो आप चेक कर सकते हैं, उससे आपकी काफ़ी हेल्प हो सकती है। बावन, टू बिल्ड, तामीर करना। zerstören कहते हैं डिस्ट्रॉय करना, तबाह करना। फ्राइलासन, आज़ाद छोड़ देना। जैसे कि अगर आप कोई बंदा कैद में था, आप नहीं, कोई बंदा कैद में था तो उसको छोड़ देना फ्राइलासन, या बर्ड्स को आज़ाद छोड़ देना तो वो हो जाएगा फ्राइलासन। और फेस्ट नेमन होगा टू अरेस्ट, कैद कर लेना। सुजागन, एक्सेप्ट करना और absagen, रिजेक्ट करना, कैंसिल करना, और इनके नाउन्स हमने इसी वीडियो में शुरू में देखे थे। erheben, टू रेज, senken, टू लोअर, erinnern, याद करना, vergessen, भूल जाना। और मुझे अभी भी याद है जब मैंने ये प्रोनाउंसिएशन इस वर्ड की देखी, मैं बड़ी हैरान हुई कि स्पेलिंग तो इसके इस तरह के हैं तो इसकी प्रोनाउंसिएशन किस तरह है। फिर मैं याद करती रही इसको, erinnern याद करना, erinnern याद करना, और वो मुझे याद हो गया फाइनली। एंड में कुछ एडजेक्टिव्स देख लेते हैं। trocken, dry, nass, wet, stark, strong, schwach, weak, sauber, clean, schmutzig, dirty, früh, early, spät, late, fern, far और nah, near। जर्मन लैंग्वेज में बहुत से एडजेक्टिव्स ऐसे हैं जिनके स्टार्ट में अगर हम उन लगा दें तो उस एडजेक्टिव का ऑपोजिट बन जाता है। अब से ऑनवर्ड्स हम जितने भी एडजेक्टिव्स देखेंगे वो इसी तरह बनाए गए हैं। regelmäßig, रेगुलरली, और unregelmäßig, irregularly, जैसे कि die Medikamente regelmäßig einnehmen। deutlich कहते हैं क्लियर, प्लेन।
geduldig, patiently, möglich, possible, angenehm, pleasant और unangenehm, unpleasant। जैसे कि जब आप बस में, ट्रेन में सफ़र कर रहे हों तो आपको अनाउंसमेंट में कहा जाता है Wir wünschen Ihnen eine angenehme Fahrt oder Wir wünschen Ihnen eine angenehme Reise। Bekannt, berühmt, famous, well known, beliebt वैसे तो फेवरेट है, लेकिन इन तीनों वर्ड्स को हम चेंज करके यूज़ कर सकते हैं। Vorsicht कहते हैं केयरफुल, freiwillig, voluntary और abhängig डिपेंडेंट और unabhängig इंडिपेंडेंट। तो ये सारी की सारी लिस्ट कंप्लीट हो चुकी हैं। उम्मीद है कि ये आपकी हेल्प करेंगी और काफ़ी ज़्यादा आपको वर्ड्स अगर इनका नहीं पता था तो पता चल गया होगा। ये वीडियो आपको कैसी लगी मुझे लाइक और कमेंट करके बताइए। आपके फीडबैक का मैं हमेशा इंतज़ार करती हूँ। अगर मेरे चैनल को नहीं किया तो अब तक प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें, अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर करते रहें। मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। बिस्तान।